जय शीतला माता। प्रिय दर्शकों, आरोग्य और स्वच्छता की देवी हैं माँ शीतला देवी। एक ऐसा मंदिर जहाँ चेचक से मिलती है मुक्ति और कोई भी नहीं जाता इस मंदिर से खाली। प्रिय दर्शकों, हरिद्वार के कनखल स्थित शीतला माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में संतान की आरोग्य और दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ शीतला खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती हैं। यदि किसी बच्चे को चेचक या माता निकलती है तो उस बच्चे को इस मंदिर में लाकर झाड़ा लगवाने पर वह समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि शीतला माता की महत्ता दूर दूर तक है। और आगे जानिए, इसके अलावा माँ शीतला ने कैसे भगवान गणेश को ठीक किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। साथियों, धर्मनगरी हरिद्वार वैसे तो कई सिद्धपीठों और माँ गंगा के लिए जानी जाती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। माँ के इन स्थानों में से एक सतयुग काल का मंदिर भी है, जिसे शीतला माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी भी माना जाता है। माँ शीतला के इस स्थान पर दूर दूर से लोग अपने वे बच्चों की दीर्घायु के साथ साथ बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए लाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शीतला के वरदान से उनके घर में माँ सती का जन्म हुआ था। राजा दक्ष की नगरी और माता सती के मायके कनखल में स्थित शीतला माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर आज दक्ष प्रजापति का मंदिर विराजमान है, इसी जगह पर राजा दक्ष ने अपनी कुल देवी शीतला माँ की कठोर तपस्या की थी। इस पर माँ प्रसन्न हुई और राजा दक्ष की मनोकामना पूरी हुई। इसी स्थान पर वरदान स्वरूप देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती माता के रूप में जन्म लिया था। इस मंदिर की महत्ता है कि यह माता बच्चों को रोगों से मुक्त करने वाली है। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग आकर बच्चों को झाड़ा लगवाते हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित शीतला माता मंदिर में श्रद्धालु संतान की आरोग्यता और दीर्घायु के लिए माँ की पूजा अर्चना करते हैं। सनातन धर्म में आदि शक्ति को मातृ स्वरूप मानकर उनकी अनेक रूपों में पूजा की जाती है। इन्हीं में एक है भगवती शीतला माता, जिन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, एक पौराणिक कथानुसार जब भगवान गणेश को ज्वर नामक राक्षस ने जकड़ लिया था तो माँ सती ने शीतला माँ के रूप में जन्म लेकर ज्वर नामक राक्षस का संहार किया था। आज भी इस मंदिर में ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि माँ खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती हैं। यही वजह है कि यहाँ बीमारियों की मुक्ति के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। यदि किसी बच्चे को चेचक या माता निकलती है तो उस बच्चे को इस मंदिर में लाकर झाड़ा लगवाने पर वह समाप्त हो जाती है। साथियों, इसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला, 3 दिन तक रहने वाला खसरा माँ के दर्शन मात्र से ठीक हो जाता है। फिर दूसरा, 7 दिन व ज्यादा खराब हालत के बच्चे 21 दिन में ठीक होते हैं। घर में संयम रखने के साथ साथ मंदिर में नित्य पूजा व दर्शन का विधान भी है। कहा जाता है कि सतयुग से ही इस स्थान पर लोग शीतला माता की पूजा करते आए हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में पूजा अर्चना करने से शीतला माता की अनुकंपा से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो साल भर श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शीतला अष्टमी पर माताएं संतान की आरोग्यता के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में शीतला माता का पूजन करती हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में यहाँ पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नवरात्रि में यहाँ हर रोज 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। हर रोज पंचामृत से माता का अभिषेक कर पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में माता का पूजन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। खासतौर पर लोग यहाँ संतान के आरोग्य करने के लिए माता की पूजा करते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे व रहने का भी प्रबंध मंदिर समिति की ओर से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, माता सती का ये पौराणिक मंदिर दक्ष नगरी कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल बराबर में स्थित है। बस या ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु ऑटो या रिक्शा के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह अपनी कार से आने वाले व्यक्ति
देश रक्षक तिराहे कनखल से होते हुए सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं। माता का यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन खुला रहता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।